और शेयर बाजार की सबसे बड़ी नियामक संस्था सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। एसीबी कोर्ट ने माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी माधवी बुच पर बाजार में हेरफेर करने और निवेशकों को लूटने का आरोप है। आरोप यह भी है कि माधवी बुच के कार्यकाल में बड़े उद्योगपतियों और रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। पूर्व सेबी प्रमुख की बड़ी मुश्किल, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। सेबी प्रमुख रहते हुए गड़बड़ी का आरोप। पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किलें सेबी प्रमुख के पद से रिटायरमेंट के बाद भी बढ़ती ही जा रही है। सेबी प्रमुख रहते हुए माधवीपुरी बुच पर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन अब उन आरोपों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होती दिख रही है। जी हां, मुंबई की एक अदालत ने सेबी प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी प्रमुख के खिलाफ यह आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सेबी से जुड़े दूसरे अधिकारी और बीएसई अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश एसई बांगर की कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए। कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने सेबी प्रमुख सहित दूसरे अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि सेबी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है। सेबी ने बाजार में हेराफेरी को बढ़ावा दिया है। सेबी ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को संभव बनाया। सेबी ने एक ऐसी कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग को मंजूरी दी जिसने जरूरी नियमों को पूरा नहीं किया था। जिस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग को मंजूरी दी गई वो इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर की कीमतों के हेरफेर करने में शामिल थी। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर की कीमतों में हेरफेर करके निवेशकों को ये झूठा भरोसा दिलाया कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत थी। कंपनी के प्रमोटर्स ने लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी की और लगातार चेतावनी के बावजूद सेबी ने इसे नहीं रोका। इस मामले में पुलिस और सेबी की जांच अच्छी नहीं हुई, इसीलिए अब कोर्ट निगरानी में जांच की आवश्यकता है। कोर्ट इस मामले में प्रथम दृष्टया साक्ष्य को जांच के योग्य मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि धारा 156/3 सीआरपीसी के तहत इस याचिका को स्वीकार किया जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो वर्ली को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए। कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। माधवीपुरी बुच जब सेबी प्रमुख थी तो उस दौरान उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाने तक के गंभीर आरोप लगे। यहां तक कि पिछले साल संसद की लोकसभा समिति ने पूछताछ के लिए सेबी प्रमुख को समन भी जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपने ये मामला समझ लिया और अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि इसके आगे क्या होगा। एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद माधवी बुच के साथ साथ सेबी के कई टॉप अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। एसीबी कोर्ट के आदेश पर सेबी ने सफाई भी पेश की है। सेबी ने एसीबी कोर्ट ऑर्डर पर सफाई जारी की है। कहा है कि कोर्ट के आदेश को आगे हम चुनौती देंगे। सफाई में कहा गया है कि मामला 1994 का है। 1994 में आदेश में नामित अधिकारी सेबी में नहीं थे। शिकायतकर्ता आदतन शिकायत करने वाला व्यक्ति है। पूर्व में अदालतों ने शिकायत करने वाले पर हर्जाना भी लगाया है, हर्जा खर्चा भी लगाया है। सेबी को पक्ष रखने का कोई भी मौका नहीं दिया गया। एक कंपनी को बीएसई में लिस्टिंग की मंजूरी देने का यह पूरा मामला था। आरोप था कि सेबी नियमों का पालन किए बिना ही लिस्टिंग की मंजूरी दे दी गई।